नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूअर्स 24 न्यूज़ और मैं हूं फैज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी के होटल जो एक रेस्टोरेंट है। आज इसकी ओपनिंग है और इस ओपनिंग में एक महान शख्सियत भी आए हुए हैं। इनका परिचय मैं बता दूं तो देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर मधुबनी जिला से आप बिलोंग करते हैं। मधुबनी जिला में आए दिन जो हत्याएं हैं, लूटपाट है, डकैती है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहना है? अपराध का ग्राफ तो लगातार कमोबेश बिहार में ही बढ़ रहा है। मधुबनी जिला चूँकि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है यह जिला, इसीलिए यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। चूँकि यहाँ जो प्रशासनिक महकमा है वो करीब करीब समय समय पर अपना रणनीति बदलते रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्रशासन में कार्यालय नहीं मिलेगा जहाँ समझिए रिश्वत नहीं चलता हो। रिश्वत तो अनिवार्य हो गया है। तो जब वर्क कल्चर कोलैप्स हो जाएगा, कोई कार्य योजना नहीं होगा अपराध को रोकने का, रोकथाम करने का, तो अपराध बढ़ेगा। इसीलिए कि अपराध को रोकने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए सरकार को। सरकार कहती है जरूर कि यह सरकार कहती है हमारा जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, यानी क्राइम पर हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, करप्शन पर भी जीरो टॉलरेंस करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल जो ज़मीनी हालात है उसको देखिएगा तो जस्ट विपरीत जा रहा है। हमने कह रहे हैं सरकार की मंशा नहीं, सरकार की नीयत है, मंशा भी है, लेकिन ज़मीन पर ये उतर नहीं पा रहा है। बिहार में और ख़ास तौर पर देखा जाए पूरे भारत में ही महंगाई एक चरम सीमा पर पहुंच रही है। जो खाद्य पदार्थ है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? पेट्रोल डीजल का जहाँ तक सवाल है, अभी जीएसटी पेट्रोल डीजल में नहीं है, सभी सामानों पर जीएसटी है। पेट्रोल और ये जो डीजल है इसको सरकार ने कामधेनु बना के रखा है, क्योंकि इससे मुनाफा सरकार को होती है। एक साल में अभी जो हमने पिछले दिन इकोनॉमिस्ट से बात किया था, 11 लाख करोड़ रुपया सालाना मुनाफा हो रही है केंद्र सरकार को। जनता को इसलिए पता नहीं चलता है कि जो 5 लीटर तेल लेते हैं या 2 लीटर लेते हैं मोटरसाइकिल में, या मान लीजिए 10-15 लीटर लेते हैं, वो अपना काम चलाओ ले लेते हैं, लेकिन उसके जेबी से कितना पैसा कट गया। सही माने में 30 रुपया 35 रुपया से ज़्यादा लीटर पेट्रोल का नहीं है, और 29 रुपया समथिंग कुछ हो जाएगा डीजल का दाम। तो 35-40 रुपये का पेट्रोल मिलता है 100 रुपया के पार। अभी कुछ घटाया भी है, लेकिन तब भी 100 रुपया लगभग अप्रोच चला गया। तो एक आदमी के जेबी से 1 लीटर में 60 रुपये का डकैती हो रहा है। ये डकैती कोई जनता नहीं कर रही है, ये डकैती व्यवस्था कर रही है। विदेश में जो कच्चा तेल है, पर बैरल तेल का दाम घट गया है, लेकिन हिंदुस्तान में जो पेट्रोल डीजल है उसका दाम नहीं घटा। नेपाल में घट गया। आप नेपाल का पता लगाइए पेट्रोल का क्या दाम है। यहाँ वहाँ से लोग पेट्रोल लाने के लिए, जो बॉर्डर पर लोग हैं, नेपाल से पेट्रोल डीजल ले लेते हैं, नज़दीक होता है तो, लेकिन दूर दूर में तो ये होगा नहीं। तो एक जेबी से मैं कह रहा था कि 60 रुपये की डकैती हो रही है सरकार के व्यवस्था के कारण। तो अब अंदाज करिए कि जिसको ज़्यादा तेल लेना होगा तो कितनी डकैती शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सरकार का जब विदेश जो बैरल है, विदेश में कच्चा तेल क्रूड ऑयल जब कम दाम पर मिलता है तो यहाँ भी कम दाम पर देना चाहिए। सरकार को कस्टम ड्यूटी, जो कि सेंट्रल सरकार का कस्टम ड्यूटी इस पर लगा हुआ है, ये जो 60 रुपया है उसमें 3 टैक्स है। कस्टम ड्यूटी, राज्य सरकार का वैट, और वैट के बाद सेल्स जो टैक्स होता है, 3 टैक्स लगा हुआ है डीजल और पेट्रोल पर। लेकिन जीएसटी नहीं लगा रहा है। सब सामान पर जीएसटी है सामान्यकरण का, चलो जो जीएसटी का मामला है, लेकिन यहाँ जीएसटी नहीं है पेट्रोल डीजल में। इसी कारण पेट्रोल डीजल हमेशा बढ़ता रहता है। अभी चुनाव है 5 राज्यों में, थोड़ा सा घटा है 10 रुपया 12 रुपया, जो भी घटा हो, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव का एटमॉस्फेयर देखकर। अच्छा, आपके हिसाब से अभी क्या लग रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी की सरकार वहाँ बननी है इस बार? उत्तर प्रदेश में अभी क्लाउडेड सिचुएशन है, कुहासा लगा हुआ है, इसलिए क्लियर नहीं है कि क्या होगा। घमासान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी की स्थिति में, मेरे व्यक्तिगत जो मुझको इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार से अभी क्लाउडेड सिचुएशन, अभी कोई क्लियर नहीं है क्या होगा। तो बिहार में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक क्या कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी जनता दल का, हम लोग ये मांग करते हैं
कि जो मुख्यमंत्री जी ने अभी कल कहा है विशेष राज्य का दर्जा, मैं समझता हूं बिहार हर तरह से उपयुक्त है, इसमें मैं सहमत हूं। विशेष राज्य के दर्जा के मामले में बिहार को बिना विशेष राज्य के दर्जा से बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। बिहार की आवश्यकता के अनुसार, बिहार की आबादी के अनुसार, बिहार की गरीबी के अनुसार जब तक बजट नहीं मिलेगा केंद्र से, तब तक बिहार के पास कोई आंतरिक संसाधन नहीं है। बिहार विकसित राज्यों में नहीं आएगा। अब बिहार विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। नीतीश जी तो आप विशेष राज्य के दर्जा की बात तक नहीं करते हैं। नहीं, अभी करते हैं, करने लगे हैं। जब उन पर आपत्ति आता है तो विशेष राज्य दर्जा का सवाल उठा करके पूरे लोगों को चौंका देते हैं कि नहीं, अभी हम बिहार के लिए। जो निजी कंपनी है उन्होंने अपने टैरिफ प्लान को बढ़ा दिया है। बीएसएनएल कहीं ना कहीं घाटे में, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? बीएसएनएल को देखिए अब बहुत पीछे छोड़ दिया ये लोग। सरकारी जो भी उपक्रम है, पब्लिक अंडरटेकिंग है बीएसएनएल, सरकारी उपक्रम इसको कहिए या लोक उपक्रम कह सकते हैं। तो ये जो सरकारी उपक्रम है ये सभी घाटे में जा रहे हैं। जितने नवरत्न नवरत्न है यहाँ भारत में, चूंकि जो सरकार जिसमें शेयर है वही घाटे में है। अब तो प्राइवेट के तरफ मुनाफा सब जगह जा रहा है। निजीकरण हो गया ना देश में, प्राइवेटेशन हो गया, निजीकरण हो गया, तो जो सरकारी महकमा है वो घाटे में दिखाया जा रहा है और देश तो बीच में क्या जा रहा है, पूरी तरह देश बिक जाएगा।